तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। हम बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रॉम द ग्रेव केस फाइल की। कब्रिस्तान से आने वाला एक ऐसा रेडियो ब्रॉडकास्ट जिसने पुलिस और साइंस दोनों की नींद उड़ा दी थी। वीराने और पुरानी इमारतों से जुड़ी कहानियां तो हम सभी अक्सर सुनते हैं, राइट? लेकिन सोच के देखिए, क्या हो जब किसी पुरानी रेडियो फ्रीक्वेंसी से सीधे मौत का पैगाम आने लगे। आज हम 107.7 के इस पूरे फिनोमेना को क्रोनोलॉजिकली समझेंगे और इसके पीछे छुपे रहस्य की गहराई में जाएंगे। इस पूरे वाकये की शुरुआत होती है पुरानी दिल्ली के एक बहुत ही पॉपुलर मिडनाइट रेडियो शो से। इसका नाम था रात की आवाज। इसके होस्ट थे आर्यन, जिनकी भारी और गहरी आवाज लोगों को आधी रात में अपनी कहानियों से बांधे रखती थी। स्टूडियो में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग हर रात कॉल करते, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते, एकदम रूटीन की तरह ये सब चल रहा था। लेकिन एक रात इस स्टूडियो का पूरा माहौल हमेशा के लिए बदल गया। एक ऐसी घटना हुई जिसने इस आम से शो को एक खौफनाक सपने में बदल कर रख दिया। तो इस घटनाक्रम के पहले पड़ाव पर आते हैं, द मिस्ट्री ऑफ 113 AM। एक अजीब सिलसिले की शुरुआत। रात के ठीक 1:13 हो रहे थे। लाइव शो ऑन एयर था। अचानक स्टूडियो की सारी लाइटें कुछ सेकंड्स के लिए ब्लिंक हुईं। ठीक उसी पल कंट्रोल रूम में बैठे साउंड इंजीनियर, जिसका नाम कबीर था, उसके सिस्टम पर कुछ अजीब हुआ। बिना किसी कमांड के कंप्यूटर पर एक अननोन ऑडियो फाइल अपने आप प्ले होने लगी। उसमें कोई म्यूजिक नहीं था, किसी कॉलर की आवाज नहीं थी, सिर्फ भारी सांसों की एक बहुत ही अजीब और डरी हुई सी आवाज आ रही थी। और फिर उन सांसों के बीच से एक कांपती हुई, टूटी हुई आवाज आई, कल सुबह 8:20 पुल के नीचे। बस इतना ही, और रिकॉर्डिंग अचानक कट हो गई। अब आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? आर्यन और कबीर ने भी यही सोचा कि किसी हैकर ने प्रैंक किया होगा। रेडियो स्टेशंस पर ऐसी अजीब और क्रीपी कॉल्स आना वैसे भी कोई नई बात तो है नहीं, तो उन्होंने नेचुरली इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे डिस्टर्बिंग हिस्से पर, मौत की एकदम सटीक भविष्यवाणी। अगले दिन सुबह ठीक 8:20 पर, जी हां, वही टाइम जो उस ऑडियो में बताया गया था, शहर के एक पुराने पुल के नीचे पुलिस को सच में एक आदमी की लाश मिली। जैसे ही ये खबर आर्यन और कबीर तक पहुंची, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आवाज को वो कल रात एक भद्दा मजाक समझ रहे थे, उसने एक्चुअली एक मौत की, उसकी सटीक जगह और टाइम की प्रेडिक्शन की थी। और इसके बाद ये एक खौफनाक लूप बन गया, एक ऐसा पैटर्न जिसे तोड़ना नामुमकिन लग रहा था। हर रात 1:13 पर लाइटें झपकती, एक नई मिस्टीरियसली आवाज बजती। रात को अगर उसे इग्नोर करने की कोशिश की जाती तो अगली सुबह ठीक वहीं पर किसी न किसी की लाश मिलती। ये स्टूडियो हर रात इस जानलेवा चक्र का शिकार हो रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहां से शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन, डरावने सुरागों की खोज। देखिए, पुलिस किसी भी केस को लॉजिक के चश्मे से देखती है। इंस्पेक्टर नेहा की क्लियर थ्योरी थी कि ये किसी बहुत ही शातिर सीरियल किलर का काम है जो हत्या करने से पहले क्लूज भेज रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी इम्पॉसिबल रियलिटी थी जिसे साइंस छुटला नहीं पा रहा था। उन रिकॉर्डिंग्स में ऐसी अजीब बातें होती थी जो लिटरली सिर्फ और सिर्फ मरने वाले इंसान को ही पता हो सकती हैं। एक रिकॉर्डिंग में आवाज आई थी, मां से कहना, मैंने चोरी नहीं की थी। और बाद में जब परिवार से पूछताछ हुई तो पता चला कि मरने वाले पर सच में चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। ये डिटेल कोई बाहरी इंसान कैसे जान सकता है? लॉजिक यहां आके बिल्कुल फेल हो रहा था। इस डर के माहौल में एक रात साउंड इंजीनियर कबीर ने तय किया कि वो उस फाइल की बैकग्राउंड नॉइस को एनहांस करेगा, शायद कोई टेक्निकल क्लू मिल जाए। पर जैसे ही उसने आवाज को साफ किया ना, सच में हालत खराब कर देने वाला मंजर था। बैकग्राउंड में सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे थे, हमें सुनो। और उन आवाजों के ठीक पीछे दूर कहीं एक चर्च की घंटी बजने की आवाज आ रही थी। यह डेफिनेटली कोई ग्लिच नहीं था। और यही क्लू हमें ले जाता है इस विश्लेषण के सबसे गहरे हिस्से में, कब्रिस्तान के नीचे छुपे रहस्य की तरफ। जब इंस्पेक्टर नेहा ने पुराने रिकॉर्ड्स और मैप्स खंगाले तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। शहर के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था और उसके आसपास वही चर्च की घंटी थी। सबसे बड़ी बात, सालों पहले उस कब्रिस्तान के ठीक नीचे एक छोटा सा अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन हुआ करता था। वहां एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक आग लगी थी जिसमें पूरा का पूरा स्टाफ जिंदा जल गया था। उस हादसे के बाद उस जगह को हमेशा के लिए मिट्टी में दफना दिया गया।
पर लोकल लोगों में ये अफवाह हमेशा से थी कि रात के वक्त वहां जमीन से रेडियो सिग्नल्स आते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी रात आर्यन, कबीर, इंस्पेक्टर नेहा और कांस्टेबल रवि उस जगह पहुंचे। एक एक कदम सोचकर उठाना था। सबसे पहले उन्हें कब्रिस्तान के नीचे दबे हुए जंग लगे लोहे के भारी दरवाजे मिले। फिर वो अंधेरी और सीलन भरी सीढ़ियों से नीचे उतरे, और जैसे ही वो उस अंडरग्राउंड खंडर में पहुंचे, सालों से धूल खा रहे पुराने रेडियो सेट्स बिना किसी पावर सोर्स के एक एक करके अपने आप ऑन होने लगे। और यही था इस पूरे केस का क्लाइमैक्स, द फाइनल एंड टेरिफाइंग ब्रॉडकास्ट। एक ऐसी जगह जहां से शायद वापस आना नामुमकिन था। उस शोर और स्टैटिक के बीच एक बहुत पुरानी मशीन का माइक्रोफोन अचानक ऑन हुआ और उसमें से एक ऐसी आवाज गूंजी जो किसी के भी होश उड़ा दे। आज की आखिरी रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई रैंडम ब्रॉडकास्ट नहीं था। ये सीधे उन चारों लोगों को टारगेट कर रहा था जो इस रहस्य को सुलझाने वहां गए थे। अचानक से पूरी पावर कट हो गई। घुप अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक पुराना टेप रिकॉर्डर घूमने लगा। पर सबसे शॉकिंग बात पता है क्या थी? उस रिकॉर्डर में चलने वाली आवाज खुद आर्यन की थी। वो आवाज चीख कर कह रही थी, अगर कोई ये सुन रहा है, हम यहां नीचे फंस चुके हैं। आर्यन बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कोई लाइन कभी रिकॉर्ड की ही नहीं थी। वहां सच में रियलिटी और टाइम के सारे रूल्स टूट चुके थे। अब वो मौत का जाल पूरी तरह से बंद हो चुका था। टेप में आर्यन की आवाज आने के तुरंत बाद इंस्पेक्टर नेहा के चीखने की रिकॉर्डिंग प्ले हुई, और उसके ठीक अगले ही पल उस अंडरग्राउंड कमरे में सच में भयंकर आग की आवाजें गूंजने लगीं। हवा में जलते हुए मांस और प्लास्टिक की बदबू फैल गई। दीवारों पर परछाइयां ऐसे हिलने लगीं जैसे जलते हुए लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हों। कांस्टेबल रवि जान बचाकर दरवाजे की तरफ भागा, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई सीढ़ी नहीं थी। वो लोहे का दरवाजा गायब हो चुका था। वहां रखे सारे के सारे रेडियो सेट्स एक साथ एक ही फ्रीक्वेंसी पर बजने लगे, और उन सभी से सैकड़ों आवाजों का एक अजीब सा कोरस गूंज उठा। अब तुम भी हमारी कहानी सुनाओगे। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक श्राप था जो उस रात उन चारों को भी उस जले हुए स्टेशन के अभागे स्टाफ का हिस्सा बनाने वाला था। इस खौफनाक रात का अंजाम क्या निकला? अगली सुबह की सच्चाई तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। जब पुलिस की बैकअप टीम वहां आई तो उन्हें पूरे कब्रिस्तान में किसी अंडरग्राउंड स्टेशन का रास्ता मिला ही नहीं। जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, आर्यन का टूटा हुआ माइक्रोफोन। आर्यन, कबीर, नेहा और रवि चारों हवा में गायब हो चुके थे। उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। ऑफिशियल फाइल्स तो हमेशा के लिए बंद हो गईं, लेकिन ये कहानी एक अर्बन लेजेंड बनकर आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं कि अगर आज भी ठीक रात 1:13 पर 107.7 FM की पुरानी फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जाए तो बीच बीच में बहुत धीमी आवाज में एक सवाल सुनाई देता है, क्या कोई हमें सुन रहा है? साइंस और लॉजिक के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इन तथ्यों को देखकर एक ही सवाल बाकी रह जाता है, क्या वो आखिरी ब्रॉडकास्ट सच में खत्म हो गया था, या क्या पता अगली बार रेडियो या कार का स्टेरियो ऑन करते वक्त कोई दूसरी दुनिया संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। आज के इस विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही।